हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो आज हम टाइप 3 करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का। इसके पहले हम लोग ने 2-3 टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं कोडिंग डिकोडिंग का। इसमें क्या करना होता है, इसमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन, इसमें लिखा होता है कि ऐसे 5 या 6 सेंटेंस करके लिखा होता है, ठीक। उसका कुछ कोड लिखा होता है और वही कोड के अनुसार जो अगला क्वेश्चन है वो आपको डिकोड करना होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 का अर्थ है इट इज़ ब्लैक, 3 4 5 का अर्थ है डॉग इज रनिंग, 3 5 6 का अर्थ है इज रनिंग गुड, 7 2 8 का अर्थ है ब्लैक पेट काऊ और 6 3 7 का अर्थ है काऊ इज गुड। ऐसे दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर आपको पूछ रहे क्या कि ब्लैक काऊ इज रनिंग का संकेत उक्त भाषा में क्या होगी, मतलब जिस भाषा में ये लिखा हुआ है आप बताइए ये किस भाषा में होगा। इसको भी बनाने का एक तरीका होता है, ठीक। वो आज हम इसको समझते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है। अब यहाँ पर पहले सबको करते हैं कि किस लेटर के लिए, किस अंक के लिए कौन सा वर्ड दिया हुआ है। तो क्या करेंगे ना, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अब एक एक चीज़ आपको मिलाना होगा। क्या, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3। इसका मतलब कि 1 2 3 और 5वां जो सेंटेंस है जो इसमें जो तीनों है, यानी कि इसमें भी कुछ ऐसा वर्ड होगा जो चारों में होगा। जैसे कि इसमें 3 है तो इसमें भी इज है, ठीक। इसमें 3 है तो इसमें भी इज है और इसमें भी इज है और इसमें भी क्या है, इज है। तो इसका मतलब ये हम फिक्स कर देंगे कि यहाँ पर हमारा E3 का कोड क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखिए, इसमें और इसमें देखेंगे और इसमें और इसमें देखेंगे तो क्या होगा, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है। तो इन दोनों में क्या मैच कर रहा है, तो इन दोनों में रनिंग मैच कर रहा है। रन, क्योंकि ईज का तो खत्म हो गया, ईज का काम तो यहाँ जहाँ जहाँ था ईज को गोल कर लीजिए, तो ये इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे 5 6, अब कहेंगे कि हम क्यों नहीं ईज का यहीं ले लेते हैं, यहाँ पर भी तो कॉमन था ये, लेकिन यहाँ पर 3 है तो इसमें भी 3 था, तो क्या इन दोनों में रनिंग था, तो नहीं ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि देख लेंगे, पहले ज़्यादा अक्षर जो जिसमें दिया हुआ है उसको मिलाएंगे उसके बाद। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है, रनिंग कॉमन है। यानी 5 के लिए हम क्या लिखेंगे, तो रनिंग लिखेंगे। तो 5 के लिए रनिंग लिख लेते हैं। इस टाइप के अगर क्वेश्चन दिए होंगे तो आपको टोटल 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आप ऑटोमेटिक देखेंगे क्या कि 3 और 5 का हम लोगों ने निकाल दिया, तो 6 का अपने आप क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा, ठीक। तो गुड का कोड तो मालूम चल गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 7 और यहाँ पे भी है क्या 7, यानी इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप बोलेंगे काऊ इसमें भी है काऊ इसमें भी है, यानी 7 का कोड क्या हो जाएगा, तो काऊ हो जाएगा, ठीक। और आगे बढ़िए, 5 का तो हो गया, 3 का भी हो गया, ये भी हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी क्या है 2 है, तो यानी पहले और चौथे में क्या कॉमन है, तो यहाँ पर देखेंगे कि ब्लैक है और इसमें भी क्या है, ब्लैक है। तो यानी 2 का क्या हो जाएगा, तो ब्लैक हो जाएगा। 2 का क्या लिख देंगे, ब्लैक लिख देंगे। और बाकी यहाँ पर भी 6 था और यहाँ पे भी 6, हाँ, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे देखिए गुड है, यहाँ पर भी क्या है, गुड है। इसका मतलब आप 6 का क्या कोड लिखेंगे, तो गुड लिखेंगे, हो गया। अब बाकी जो है, अब यहाँ पर अब कोई ऐसा अक्षर नहीं है ना जो आपको कॉमन दिखे, तो यानी आप 4 का डायरेक्टली बता सकते हैं कि 4 के लिए डॉग होगा, 1 के लिए इट होगा और 8 के लिए क्या हो जाएगा, पेट। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि आपको निकालना है किसका, तो निकालना है आपका ब्लैक। यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं, लिखा हुआ है ब्लैक काऊ इज रनिंग, ब्लैक काऊ इज रनिंग, ठीक है। अब देखिए, अब जिसका जो है वो लिख दीजिए। तो हम लोगों ने ब्लैक के लिए क्या लिखा था, 2, काऊ के लिए क्या था, 7 और इज के लिए क्या था, तो 3 था और रनिंग के लिए क्या था, तो 5 था। और ये जो है यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 2 7 3 5 ये जिसमें भी अंक आएंगे वही वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में देखिए 2 7 3 5 ये दिया हुआ है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। इसी में का दूसरा क्वेश्चन। अब एक बार डिकोड करने के बाद क्वेश्चन इजीली हो ही जाते हैं, लेकिन उस तरीके से यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। इसमें बस एक एक क्वेश्चन निकालने के लिए दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि संकेत भाषा में 1 2 3 का ब्राइट लिटिल बॉय और 1 4 5 का लिखा हुआ है टॉल बिग बॉय, तथा
637 का अर्थ है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, तो ब्राइट का बताइए क्या होगा। अब देखिए ब्राइट कहीं कॉमन है तो आप बोलेंगे कि ब्राइट तो कॉमन नहीं दिख रहा है। देखिए इसमें भी पढ़े थे तो लिटिल बॉय था, इसमें भी क्या था बॉय बॉय, तो पहले बॉय बॉय के लिए काट दीजिए, तो इसका बॉय इसका बॉय कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाले में से और ये वाले में से क्या कॉमन है, एक था, तो ये वाला और ये वाला इसका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक एक कैंसिल हो गया। अब बच्चा इसमें तो यहाँ पर आपको फिर से दिया हुआ है क्या कि लिटिल ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, और इसमें भी है क्या, तो पहले इसको कॉपी पे लिख लेते हैं उसके बाद काट के दिखाते हैं, नहीं तो आपको ऐसे करेंगे तो समझ नहीं आएगा। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं उसके बाद। तो ये रहा क्वेश्चन। अब देखिए अब यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा, जैसे यहाँ पर कैंसिल करते जाइए, यहाँ पर आप बॉय के लिए और यहाँ पे भी बॉय है, तो इन दोनों में क्या कॉमन था, तो इन दोनों में एक था तो ये दोनों, ये तो दोनों कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी लिटिल है और यहाँ पे भी लिटिल है, यानी लिटिल और इसमें भी लिटिल, तो यानी इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो ये खत्म हो गया। अब ब्राइट के लिए क्या बच रहा है, तो सिर्फ 2, तो यहाँ पर सिर्फ 2, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट अगर क्वेश्चन ठीक से लिख लेते हैं, अगर 1-2 बार आप क्वेश्चन इस टाइप के कर लेंगे तो आपको आसान लगेगा। ठीक, अगला उसी टाइप का दिया हुआ है कि किसी कूट भाषा में दिया हुआ है कि किसी कूट भाषा में 256 का मतलब यू आर गुड, और 637 का मतलब है वी आर बैड, और 358 का मतलब है गुड एंड बैड। तो एंड का कोड निकालना है, तो एंड का कोड निकालना है तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं उसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक, अब इसमें भी उसी तरीके से, इसमें किसका पूछ रहा था, बैड का पूछ रहा था ना, नहीं एंड का पूछा है इसमें किसका पूछा था, एंड का। तो आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, बैड को कैंसिल करिए, तो यहाँ से बैड, यहाँ से भी बैड गया, यहाँ से भी बैड गया, ये इन दोनों में क्या कॉमन था, तो इन दोनों में 3 कॉमन है। देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर भी गुड है और यहाँ पे भी गुड है, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, तो 5 कॉमन है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो ये भी गया। और एंड के लिए एक ही बचा अंक, तो ये वाला जो 8 है वो किसके लिए हो जाएगा, एंड के लिए, तो एंड का क्या कोड हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें बनाने हैं अगले। अब अगला जो नंबर से नहीं दिया हुआ है, कुछ वर्ड लिख के दिया हुआ है, तो उसको भी चलिए पहले बनाते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं उसके बाद। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है आशा का कोड। ठीक, आशा कोड, उसके पहले हम लोगों को यहाँ से सबको काटना होगा। जैसे इसमें भी माँ है, इसमें भी माँ है, तो यानी इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में इज भी है और प्लेइंग भी है। ठीक, तो ये तो अभी नहीं हो सकता ना। और एक चीज देखते हैं, इसमें की है, इसमें की है और इसमें भी की है, तीनों में की है, तो यानी कि इन तीनों में भी कुछ कॉमन होगा। ठीक, तो यहाँ पर की अगर देख रहे थे तो मामा भी था, तो यहाँ पर इज होगा कि प्लेइंग होगा, उसमें कंफ्यूजन था। लेकिन अगर इसमें की है, इसमें की है, इसमें भी की है, तो इन तीनों में कोई वर्ड होगा जो तीनों कॉमन होगा। तो आप देख रहे हैं क्या कि प्लेइंग प्लेइंग प्लेइंग, तीनों में कॉमन है प्लेइंग, इसका मतलब की का कोड क्या हो जाएगा, प्लेइंग। तो की तो गया। ठीक, हमको निकालना है आशा का ना, तो जहाँ आशा का हो जाएगा काम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इज, यहाँ पे भी इज, और इसमें भी माँ है, इसमें भी माँ, तो यानी कि इज और इज वाला तो गया। ठीक, अब यहाँ पे कार्ड है और यहाँ पे भी कार्ड, तो कार्ड को हटाइए। तो कार्ड को अगर हम हटाते हैं तो उससे भी पहले हम कार्ड से हमको क्या मतलब, हम टेनिस को हटाते हैं, क्योंकि कार्ड का भी चाहेंगे हटाना तो हटा सकते हैं, लेकिन उससे हमको कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम इसको कहाँ मिलाते हैं, इसको टेनिस से। तो देखिए यहाँ पर भी टेनिस है और यहाँ पे भी टेनिस है, इन दोनों में यानी इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो आप देखेंगे कहाँ गया, यहाँ पर देखिए कोप है और यहाँ पे भी क्या था, कोप, तो यानी टेनिस का तो हो गया। अब आशा के लिए बस एक ही कोड बच रहा है, वो क्या है, तो जा, तो यानी आशा का कोड क्या हो जाएगा, तो जा हो जाएगा, आशा का कोड क्या हो जाएगा, जा। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इसमें ना ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है बस एक क्वेश्चन, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आपको बैंक में देखने को मिलते हैं। ठीक, और एक अगर आप डिकोड कर लेते हैं तो उससे आपको रिलेटेड 3 क्वेश्चन या फिर 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलती है थोड़ा सा और आगे क्वेश्चन करते हैं इस टाइप के।
फिर से हमारा वैसी टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर। ओका पेरू का फाइन क्लॉथ, मेटा लीसा क्लियर वाटर, डोना लीसा पेरू का दिया है फाइन क्लियर वेदर, और वेदर का आपको निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पर भी लीसा है, यहाँ पर भी लीसा है, तो लीसा का लीसा के साथ कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पर क्या है क्लियर, और यहाँ पे भी क्या है क्लियर, तो क्लियर तो गया। अब यहाँ पर पेरू है और यहाँ पर भी क्या है पेरू, तो इन दोनों में क्या है कॉमन, तो फाइन है और फाइन है, तो फाइन फाइन तो गया, यानी कि क्लियर गया फाइन गया। अब यहाँ पर क्या बच रहा है वेदर के लिए डोना, तो वेदर के लिए इसका क्या आंसर हो जाएगा डोना। तो बस एक बार समझने की देरी है, रीजनिंग बनाने में टाइम नहीं लगता है। आगे देख लीजिए, उसी टाइप के क्वेश्चन है, दिया है हाउ कैन यू गो, यहाँ पर दिया हुआ है जा डा का पा, तथा कैन यू कम हियर, तो दिया हुआ है ना जा सा जा, ठीक, तथा कम एंड गो का दिया हुआ है रा पा सा, तो हियर का पूछ रहा है, तो हियर का पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली करते हैं इसको, ठीक। यहाँ पे आपका था हियर, अब यहाँ पर जो जो कॉमन है उसको हटाइए, तो है हाउ कैन यू गो ये था, और यहाँ पर था कैन यू कम, तो यहाँ पर भी कैन है और यहाँ पे भी यू है, ठीक। और क्या है, तो यहाँ पर कैन है, यहाँ पर यू है, और ये अगला क्या दिया हुआ है, पहले नंबर तो एक हमको इसको करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ये लाइन से नहीं लिखा हुआ है, ये बुक जो है उसमें थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, तो हमें देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इसलिए इसको पेज में लिखना जरूरी हो जा रहा है। अगर सीधा सीधा लिखा रहता है एक लाइन में तो हम इसको इजीली कर लेते हैं, और बुक को तो खराब नहीं कर सकते ना, नहीं तो इस पर भी लाइन लाइन करके हम लोग तो लिख सकते थे। तो इसको भी क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद आगे इसको भी करते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए, अब लाइन से हो गया तो आप इसे जल्दी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर भी यू है, लेकिन यहाँ पर भी क्या था कैन था, और यहाँ पर भी कैन था, ठीक। तो कम कम को कैंसिल पहले कर लेते हैं, तो कम का कम से देखते हैं क्या होता है, कम का कम से हटाते हैं, तो इन दोनों में क्या था, तो इन दोनों में कॉमन था सा, तो ये सा वाला सा के साथ गया। फिर गो के लिए हटाते हैं, गो के लिए नहीं, पहले यहाँ पर क्या हटाते हैं कैन के लिए, तो कैन इसमें भी है कैन इसमें भी है, तो कैन को कैन के साथ हटाते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि का हो जाएगा का, और इसमें भी क्या है का, ठीक। उसके बाद यू इसमें भी है यू इसमें भी है, तो और क्या कॉमन है, तो एक जा कॉमन है, तो इसमें भी जा है, तो यहाँ पर एक ही बचता है हियर, हियर के लिए क्या बचेगा तो ना। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था कैन और यू में दो कॉमन था, इसमें हम फाइनल नहीं कर सकते कि का ही होगा या फिर जा ही होगा, तो अगर कैन का या फिर यू का पूछता तो हम का या जा दोनों आंसर दे सकते थे, लेकिन उस तरीके से पूछा नहीं, इसमें डायरेक्टली हियर का पूछ रहा है, तो हम हियर का ही आंसर बताएंगे, ठीक। अब उसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। हाँ, ये वाला देखिए क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर एक सॉल्व करने के बाद आपको मिलेंगे टोटल 5 क्वेश्चन, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं क्या है, उसके बाद इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमको यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक। तो हम यहाँ पर सबको डिकोड कर लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। यहाँ पर इज है, यहाँ पर भी इज है, और यहाँ पर भी मतलब तीनों में इज है, तो यहाँ पर इसमें और इसमें क्या कॉमन, तो यहाँ पर देखेंगे 2 2 और 2, यहाँ तीनों में 2, यानी कि इज के लिए आप क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो चलिए 2 लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी स्कूल है, यहाँ भी स्कूल है, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे स्कूल और यहाँ पे स्कूल, तो इन तीनों में क्या है, तो यहाँ पर तीनों में देखेंगे तो नी इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, तो यहाँ पर नी और नी, यानी स्कूल के लिए क्या लिख देंगे हम, तो स्कूल के लिए लिख देंगे नी, ठीक हो गया। अब और आते हैं, यहाँ पे फ्रॉम है और यहाँ पे भी फ्रॉम है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो ये रहा फ्रॉम का, ये रहा फ्रॉम का, तो फ्रॉम के लिए इनमें और इनमें क्या कॉमन है, तो गा कॉमन है, तो गा, यानी कि फ्रॉम के लिए क्या कोड है, को गा है, ठीक। अब आगे देखते हैं और कुछ मैच करें, तो और क्या मैच कर रहा है, तो इसमें और इसमें दोनों में हियर है, देखिए यहाँ पर हियर है और यहाँ पे भी क्या है हियर, इन दोनों में हियर है, और यहाँ पर भी है डी, यानी हियर के लिए क्या कोड है, तो हियर के लिए कोड है डी, और बाकी सब तो हो गया। यहाँ पर बस है और यहाँ पे देख लीजिए बस है, और यहाँ पे भी क्या है बस, तो बस इसमें और इसमें इन दोनों में क्या कॉमन है, तो ZI, और यहाँ पे भी है क्या ZI, तो यानी बस के लिए आप क्या लिख देंगे ZI। और तो कुछ कॉमन है और एक है क्या, तो यहाँ पर भी द है और यहाँ पे भी द, यहाँ पे RU है, तो यहाँ पे भी क्या है RU, तो यानी कि द का कोड क्या हो जाएगा RU, ये हो गया। और आप देखिए अब ये सारा हो गया, अब फटाफट आपके से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे।
तो देखिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। दिया हुआ है कि दी गई सांकेतिक भाषा में गा के लिए लिखा जाएगा। तो आप बताइए गा के लिए आप क्या लिखेंगे? तो आप बोलेंगे हम गा के लिए फ्रॉम लिखेंगे। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ गा के लिए क्या लिखेंगे? फ्रॉम। ठीक। दी गई संकेत में लेट के लिए क्या कोड होगा? आप बताइए लेट के लिए क्या कोड होगा? ये सारे तो कैंसिल हो गए। इज के लिए भी था, द के लिए भी था, बस के लिए। लेट के लिए कुछ नहीं था और यहाँ पर भी लेट के लिए ये बचा हुआ था क्या? फा। तो लेट के लिए क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे फा हो जाएगा। तो हो गया लेट का कोड क्या हो जाएगा? फा। अब दी गई कोड में फा मो बा का क्या कोड होगा? यानी कि किसका पूछ रहा है? फा और मो और बा का। तो फा का हम लोग क्या लिखे हैं अभी? लेट। और मो यहाँ पे क्या बचा था? एम ओ। और जिसका हम लोग कोड यहाँ पर ओ कम के लिए कुछ नहीं था तो मो के लिए क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और बा इसमें बचा था, इसमें सारा कैंसिल करके बचा था क्या? फार। तो बा के लिए क्या हो जाएगा? फार। यानी लेट कम फार। यहाँ पर देखिए देख लीजिए दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है? लेट कम फार। तो लेट और कम और फार, लेट कम फार। यहाँ पर देखिए जरूरी नहीं है कि लाइन बाय लाइन लिखा रहे, ये तीनों वर्ड होने चाहिए। तो कम, फार और लेट ये हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। फिर दी गई कोड में रू मो डी कोड के लिए क्या होगा? तो आप देखे हैं कि रू में हम लोग क्या लिखे हैं? तो रू के लिए क्या था? द। और मो के लिए क्या आया है अभी? तो मो के लिए हम लोगों ने क्या लिखा था? इसमें तो है नहीं। तो मो के लिए हम लोगों ने क्या लिखा था? तो कम लिखा था। मो के लिए क्या था? कम, क्योंकि ये सारे कैंसिल हो गए थे। अब मो के लिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या लगाया था? कम लगाया था। तो मो के लिए कम हो गया। और डी के लिए क्या आया है इसमें? तो डी के लिए हियर आया था। तो द कम हियर हो जाएगा यहाँ पर। तो द कम हियर जहाँ होगा वही आंसर हो जाएगा। तो कम द हियर ऐसे करके भी दिया हुआ है तो आप लिख सकते हैं। अब ऐसा ढूंढेंगे कि लाइन बाय लाइन आपका लिखा रहे कि आप जो मैच कर रहे हैं उसमें द कम हियर आ रहा है। तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अभी भी हम लोगों ने कोड मिलाया था तो कोई पहले अक्षर पे था तो पांचवें से मैच कर रहा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कम द हियर ऐसे भी हो सकता है। आगे दी गई भाषा में स्कूल का क्या कोड है? तो अभी बताया स्कूल के लिए क्या कोड आया था हमारा? नी। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? नी। फिर दी गई कोड भाषा में कम दिस फार का कोड क्या होगा? ठीक। तो यहाँ पर देखिए कम के लिए क्या कोड था? तो आप बोलेंगे हम लोगों ने अभी निकाला था कि कम के लिए हम लोगों ने निकाला था मो। और दिस इस ये वाले क्वेश्चन में दिस कहीं लिखा ही हुआ नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन में भी ऐसा कोड लेना होगा जो आपके भी क्वेश्चन में ना हो। ठीक। तो यहाँ पर बा तो था, मो भी था, रू भी था, मो भी था, बा भी था, जी भी था। ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए जो नहीं था क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में कहीं भी आप देखेंगे इसमें तो जो नहीं था। इसका मतलब अगर ये एक्स्ट्रा उठ के आया है तो आपको भी कोई एक ऐसा एक्स्ट्रा लेके आना होगा जो खुद क्वेश्चन में ना दिया हो। तो जो आपके क्वेश्चन में कहीं नहीं है तो आप क्या लिखेंगे? दिस के लिए लिख देंगे जो। ठीक। और फार के लिए हम लोगों ने निकाला था, फार के लिए क्या कोड निकाला था? तो बा निकाला था। फार के लिए क्या था? बा। यानी कि जो, मो, जो, बा, ये तो यहाँ पर देखिए मो, जो और बा ये तीनों कोड आ रहे हैं। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला देखिए और एक है दी गई भाषा में फ्रॉम स्कूल बस के लिए क्या कोड होगा? तो फ्रॉम के लिए क्या आया था हमारे पास अभी? तो फ्रॉम के लिए आया था गा। तो जिसमें गा है वो वाला हो जाएगा। तो गा हो गया। और स्कूल के लिए क्या कोड आया था? तो नी। और बस के लिए क्या कोड आया था? तो जी आया, जेड आई। तो गा नी जेड। तो गा नी ये रहा गा नी और जेड आई। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक आप क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो इस टाइप के 5 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए आप कि ये 15 से 20 तक आपको ये इसको सॉल्व करना है और आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करके लाना है। तो पहले ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद सारे क्वेश्चन को हम दिखाते हैं। पहले ये जो बोल रहा है उसको डिकोड करना है और ये रहा आपका सारे क्वेश्चन। ये 15, 16, 17, 18 और ये रहा 19 और 20। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है? करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। और कुछ बच्चे हमें आंसर भी देते हैं जो कि बिल्कुल सही होते हैं। कल भी बच्चों ने आंसर दिया था, वो भी सही थे। तो वेल डन उन लोगों को जिन्होंने कल के क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल आते हैं, कल देखते हैं कुछ दूसरे टाइप के कोडिंग डिकोडिंग करेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।